ऑटिज्म और एडीएचडी इन दोनों में क्या डिफरेंस है? ऑटिज्म और एडीएचडी ये दोनों ही न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स है, पर इन दोनों में बहुत सारी डिसिमिलरिटीज है और बहुत बार पेरेंट्स इन दोनों को लेकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं और समझ नहीं पाते कि एक्चुअल में उनके बच्चे को जो प्रॉब्लम है वो किस डिसऑर्डर के अंदर आ रही है। हेलो डियर पेरेंट्स, मैं हूं प्रियंका गुप्ता, स्पेशल एजुकेटर एंड फाउंडर ऑफ हिमांश चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर करनाल। आज की वीडियो में हम इन्हीं दोनों चीज़ों के डिफरेंसेस के बारे में बात करेंगे कि एक्चुअली में ऑटिज्म और एडीएचडी इन दोनों को हम किस तरह से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। सबसे पहला डिफरेंस ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर की जब हम बात करते हैं तो ऑटिज्म में बच्चे रेपिटेटिव बिहेवियर को बहुत ज़्यादा शो करते हैं, उनमें सेंसरी इश्यूज हो सकते हैं जिनकी वजह से उनके बिहेवियर्स जो होते हैं वो इनअप्रोप्रिएट होते हैं। सोशलाइजेशन में, कम्युनिकेशन में उन्हें बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी आती है। लैंग्वेज भी बहुत बार बच्चों की इफेक्टेड होती है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में। जबकि अगर हम एडीएचडी की बात करते हैं तो डी के कोर सिम्टम्स हैं कि बच्चा हाइपर एक्टिव है, बच्चा इम्पल्सिव है, बच्चे की अटेंशन पुअर है, बच्चा फोकस्ड काम, ऑर्गेनाइज्ड काम को करने में उसे दिक्कत आती है। लैंग्वेज कम्युनिकेशन में नॉट बी इफेक्टेड इन एडीएचडी, बट यस बच्चे बिना सोचे समझे जवाब दे देते हैं, बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देते हैं। इस तरह की परेशानी एडीएचडी में दिखाई देती है। अब हम बात करते हैं सोशल इंटरेक्शन की। सोशल इंटरेक्शन में ऑटिज्म में बच्चों को सोशली अपने पेयर ग्रुप के साथ रिलेशनशिप बनाने में दिक्कत आती है, आई कांटेक्ट मेंटेन करने में दिक्कत आती है, बहुत बार सोशल क्यूज को अंडरस्टैंड करने में, बेसिक सोशल नॉर्म्स को समझने में दिक्कत आती है। बच्चे अपने पेयर ग्रुप के साथ इजीली इंटरेक्ट नहीं करते हैं। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में उनके लिए डिफिकल्ट होता है सोशलाइजेशन में, नॉर्मली सोशली सिंपल इंटरेक्शन करना भी। पर जबकि हम एडीएचडी की बात करें तो एडीएचडी में बच्चों को सोशलाइजेशन में दिक्कत कहाँ आती है? बच्चे सोशलाइज्ड तो होते हैं बट उनके जो हाइपर एक्टिवनेस है, उनका जो इनअटेंटिव बिहेवियर है या फिर जो इम्पल्सिविटी है जिसकी वजह से वो ज़्यादा चीज़ों को समझ नहीं रहे हैं, सोच नहीं रहे हैं, सिचुएशंस को अच्छे से मॉनिटर नहीं कर रहे हैं, तो उसकी वजह से जो उनके बिहेवियर्स है या जो भी उनका रिस्पॉन्सेज आते हैं वो इतने अप्रोप्रिएट नहीं होते हैं एज पर द सिचुएशंस या एज पर द सोशलाइजेशन नॉर्म्स, जिनकी वजह से उनकी सोशलाइजेशन इफेक्टेड होती है। मे बी उनके जो फ्रेंड्स हैं वो फ्रेंड्स बनाना चाह रहे हो बट बच्चे उनसे इरिटेट हो जाते हैं या उनकी बातें दूसरों के लिए इरिटेटेबल हो। ऑटिज्म मीन्स कि वो शायद इनिशिएट करने में भी दिक्कत कर रहे हैं, सोशलाइजेशन उनके लिए इनिशिएशन भी मुश्किल है, उनके सेंसरी इश्यूज की वजह से या उनका जो रेपिटेटिव बिहेवियर है उसकी वजह से वो इंटरेक्ट ही बहुत कम कर रहे हैं, लिमिटेड कर रहे हैं, ध्यान ही नहीं दे पा रहे। जबकि एडीएचडी में बच्चा अपने जो हाइपर एक्टिविटी है, जो उनके कोर सिम्टम्स है, उनके इनअटेंटिवनेस है, उसकी वजह से सोशलाइज्ड हैं बट दे आर नॉट अप्रोप्रिएटली रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर बिहेवियर्स, कि वो जो रिस्पॉन्सेज दे रहे हैं वो शायद इतने करेक्ट नहीं है, एक्सेप्टेबल नहीं है फॉर अदर्स। इसकी वजह से उनके लिए सोशलाइजेशन या सोशल इंटरेक्शंस मुश्किल हो जाती है। अब हम बात करते हैं लैंग्वेज और कम्युनिकेशन की। ऑटिज्म में बच्चों को बहुत बार स्पीच डिले होता है, उनकी लैंग्वेज बहुत लिमिटेड होती है या फिर उनको जो कम्युनिकेशन है वो प्रॉपर लैंग्वेज स्किल्स को यूज़ नहीं कर पाते लोगों के साथ कम्युनिकेट करने में या उन्हें समझने में या अपनी बातों को समझाने में दिक्कत आती है। जबकि एडीएचडी में बच्चों की लैंग्वेज टिपिकल होती है, दे हैव अ प्रॉपर स्पीच और मे बी दे हैव डिलेड स्पीच इनिशियली, बट बाद में वो लोग अच्छे से लैंग्वेज स्किल्स को एक्वायर कर लेते हैं। बट सेम द प्रॉब्लम इज देयर इम्पल्सिविटी, देयर इनअटेंटिवनेस, देयर हाइपर एक्टिविटी, जिसकी वजह से जो उनके कम्युनिकेशन वो जो कर रहे हैं वो अप्रोप्रिएट नहीं हो पाती। एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग की अगर हम बात करें तो ऑटिज्म में बच्चों को जो उनकी फंक्शनैलिटी में ज़्यादा दिक्कत कब आती है, जब उन्हें कोई चीज़ ऑर्गेनाइज करना है या फ्लेक्सिबिलिटी को लेकर उन्हें दिक्कत आती है। जबकि एडीएचडी में अगर हम एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग की बात करते हैं तो उनकी इम्पल्सिविटी की वजह से बच्चों को टाइम मैनेजमेंट में प्रॉब्लम आते हैं, वो बहुत ज़्यादा डिसऑर्गेनाइज्ड होते हैं, ऑर्गेनाइज करने में चीज़ों में उन्हें दिक्कत आती है। और ऑटिज्म और एडीएचडी दोनों अलग अलग भी बच्चों को हो सकते हैं और बहुत बार ऐसा भी देखा जाता है कि एक साथ भी बच्चों में इन दोनों के सिम्टम्स प्रेजेंट हो सकते हैं। ऑटिज्म के साथ भी बच्चों में एडीएचडी के सिम्टम प्रेजेंट होते हैं, तो हमारे लिए ऐसे में इंटरवेंशन या असेसमेंट ज़रूरी है। इंटरवेंशन असेसमेंट की हेल्प से हम लोग डायग्नोस कर सकते हैं कि हमारे बच्चे को क्या प्रॉब्लम है और उसकी सिवियरिटी कितनी ज़्यादा है,
और इंटरवेंशन से हम डेफिनेटली उनकी इन प्रॉब्लम्स को ओवरकम कर सकते हैं। उनकी ट्रीटमेंट के लिए थेरेपीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनसे हम उनको इंटीग्रेट कर सकते हैं नॉर्मल रूटीन में और उनकी फंक्शनैलिटी को और भी बेटर बना सकते। ये थे कुछ की डिफरेंसेस रिगार्डिंग ऑटिज्म एंड एडीएचडी। आई होप आपके डाउट्स इससे क्लियर हुए हो, बट स्टिल अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है रिगार्डिंग ऑटिज्म और एडीएचडी और द डिफरेंस बिटवीन बोथ, तो आप हमें डीएम कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। एंड अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर इट टू अदर पेरेंट्स ऑल्सो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।